बहुत अच्छी बात है, बट आप अड़ गए हो कि मेरे को तो शादी इसी से करनी है, मुझे कोई और पसंद ही नहीं आ रही, मैं क्या करूँ? तब ना एक और फनी सी चीज़ बता देती हूँ, कुछ नहीं होता इन सब चीज़ों से, गुड़ मिलाने से कि बहुत सारी चीज़ों में मत पड़ो, वहम मत डालो, आते रहो, शुक्र अच्छा हो जाएगा। वो आपका बहुत अच्छा ग्रह बनाना शुरू कर देगा। आप डालना शुरू कर दो, आपका राहु आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देना, जो बाई चांस अगर कोई एक रिलेशनशिप में है, बहुत डीपली कमिटेड है एक दूसरे को लेके, कुंडली बिल्कुल मैच नहीं कर रही, पेरेंट्स नहीं मान रहे, फैमिली नहीं मान रही, व्हाट शुड दे डू? एंड क्या सच में हमारी कुंडलियों का मैच होना इतना जरूरी है शादी से पहले? देखो ना, मैं शादी से पहले जो कुंडलियां मिलाई जाती हैं वो कहीं हमारी अच्छे के लिए मिलाई जाती हैं, वो मिलानी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, बट आप अड़ गए हो कि मेरे को तो शादी इसी से करनी है, मुझे कोई और पसंद ही नहीं आ रही, मैं क्या करूँ? तब ना एक और फनी सी चीज बता देती हूँ, आपको ना स्पिरिचुअली उसके साथ हो जाना चाहिए, मतलब एक दोनों पार्टनर्स में से कोई भी एक आध्यात्मिक जरूर होगा, और अगर आध्यात्मिक है तो आपको ना आध्यात्मिक जर्नी साथ करनी चाहिए। जब आप स्पिरिचुअली दोनों अलाइंड रहते हैं ना, तो आपके रिलेशनशिप में कभी इश्यूज नहीं आएंगे। आपका हो सकता है रोमांस कम हो जाए, आपकी इंटीमेसी कम हो जाए, आपके सोचने समझने की क्षमता अलग अलग हो जाए, आपके प्रोफेशंस अलग अलग हो जाए, बट जब आप स्पिरिचुअल ग्रोथ साथ करोगे ना, जब आप बातें स्पिरिचुअली करोगे कि चलो यहाँ चलते हैं वहाँ चलते हैं, तो आपकी कभी भी अनबन नहीं होगी। Okay. तो एक्सप्लोर साथ में करो, स्पिरिचुअल हो जाओ दोनों, भोलेनाथ की आराधना करो कभी भी लाइफ में कितने भी गुण मिला के शादी कर लो। काफी सारे लोग मैंने देखे हैं, इतने सारे अरेंज मैरिज टूटते हुए मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। कुछ नहीं होता इन सब चीजों से, गुण मिलाने से। बहुत हैरानी की बात है कि आज एक एस्ट्रोलॉजर ये कह रहे हैं कि गुण मिलाने से कुछ नहीं होता, सोच मिलनी चाहिए। मैं देखो बहुत सारे स्टोन्स में बिलीव नहीं करती हूँ ना, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ क्योंकि मैं साइंस पढ़ी लिखी हूँ। तो शायद मैं बहुत ज्यादा कर्मों को बिलीव करती हूँ, क्योंकि मेरे साथ जो आज जीवन में हो रहा है वो मेरे कर्म की वजह से हो रहा है। मेरी कुंडली अगर आप उठा के किसी भी एस्ट्रोलॉजर को दिखा दोगे, मैंने 36 एस्ट्रोलॉजर्स को दिखा ली और मैं एस्ट्रोलॉजर ही हूँ, तो मेरी कुंडली में कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ जहाँ मैं आज बैठी हूँ। Okay. मेरी कुंडली में जिनसे मेरी शादी हुई उनसे मेरी शादी हो जाएगी तो लड़ाई, मतलब ऐसे बोलोगे आप कुंडली देख के जो एस्ट्रोलॉजर हैं कि इनकी तो इनके हस्बैंड से बनती ही नहीं होगी। Okay. तो मतलब मैं ये समझाना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि बहुत सारी चीजों में मत पड़ो, वहम मत डालो, जो रिलेशन अच्छा लगता है उसको चूज करो और उसको फिर अंत तक निभाने की क्षमता रखो कि हमें इसके साथ ही जीना है, इसी के साथ मरना है और हमें जो भी करना है इसी के साथ ही करना है। अपने पार्टनर से लॉयल रहो और यूनिवर्स को अच्छी वाइब्रेशंस दो। जितनी वाइब्रेशन आप देते हैं ना, कभी भी कहा जाता है कि सरस्वती आपकी जुबान पर कब बैठ जाए आपको यू नेवर नो, पूरे दिन में एक बार जरूर बैठती है। तो हर क्लाइंट को मैं बोलती हूँ, बोलते हैं मैडम, खास तौर से सॉरी मैं ऐसे बोल रही हूँ किसी कम्युनिटी के बारे में, बट जितने भी बिजनेसमैन आते हैं मेरे पास वो यही बोलते हैं कि मैडम पैसे तो आ नहीं रहा, और मेरे को दिख रहा है कुंडली में कि करोड़ों रुपए इसके पास है। वो आदत है बोलने की, मार्केट डाउन है। बनिया बोला जाता है, एक नई बात है, बनिया बोल रहा है कि मैडम पैसे ही तो नहीं आ रहे, बस आप क्या बात बोल रहे हो मैडम, पैसे ही तो नहीं आ रहे, मार्केट पैसे ही नहीं है मैडम। और वो बंदा मतलब करोड़पति इंसान है, मुझे पता है उसके पास बहुत पैसा है, तो मतलब आप क्यों बोल रहे हो कि पैसा नहीं है? अगर आपके पास पैसा भी नहीं है ना, मैं तो ये बोलने लग जाऊं मेरे पास बहुत पैसा है, आप देखना आपका कोई काम नहीं रुकेंगे। मैनिफेस्टेशन 43 डेज तक बोलनी है बस ये रेमेडी। शादी नहीं हो रही, लिख दो एक पर्ची पे अपनी बंदी या बंदे का नाम, वेस्ट की डायरेक्शन में चिपका दो। Okay. उसका नाम रोज जपना है आपने, सिर्फ। Okay. 43 डेज तक जपना शुरू कर दो कि मेरे को ये मिल गया है, मेरी शादीशुदा लाइफ इतनी बढ़िया चल रही है, हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं, हम ट्रिप्स कर रहे हैं, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा सोचना शुरू कर दो। 43 डेज बाद ना आपके ग्रह उससे मिलने शुरू हो जाए, फिर आप मेरे को बता देना। और ना वो चीजें एक्चुअली में ना पॉसिबल आपके पेरेंट्स मान जाए तो मुझे बता देना। पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, कई लोगों के पेरेंट्स ऐसे हो जाते हैं बिल्कुल कि नहीं करवानी तो बेटा करवानी ही नहीं है शादी। वो ना आपके तरफ होने शुरू हो जाए कि हाँ चलो करा देते हैं, बच्चे नहीं मान रहे अब क्या करें। ऐसे भी कराया मैंने शादियां। करेंगे तो सब पॉसिबल है। अगर आप ग्रह मिलाते रहोगे, कुंडलियां मिलाते रहोगे, बहुत ज्यादा चक्करों में पड़ोगे एस्ट्रोलॉजर्स के, आप बर्बाद हो जाओगे। इंसान को एस्ट्रोलॉजर्स के पास, डॉक्टर्स के पास तब तक नहीं जाना चाहिए जब तक बहुत मेजर इश्यूज ना हो। अपना इलाज खुद करो। सबको सब चीजें पता है ना, बट पैसा लोगों के पास इतना है ना, मेरे पास हर महीने आते हैं कई लोग, हर महीने उन्होंने मुझसे बात करनी है। सिर्फ आज एक घर ले लिया, कल को दूसरा प्लॉट ले लिया मैडम, अब शॉप ले ली, अब चम्मच उठा के किधर रखने का है, अभी आपने बोला था पेंटिंग इधर लगा दो तो मैं उधर लगा दूं, क्या मैंने इंटीरियर करवा लिया। ऐसी ऐसी चीजें पूछते हैं लोग, क्योंकि ठीक है फायदा हो रहा है, अच्छी बात है, बट मुझे लगता है कि पैसा भी बहुत है लोगों के पास बर्बाद करने के लिए। तो अच्छी चीजों में बर्बाद करें, चैरिटी में करें। जितना आप चैरिटी करोगे ना नमित, आप जिस चीज का दान करोगे वो आपको 100 टाइम्स होके वापस मिलेगी। तो आप चैरिटी करें, सेवा करें, लंगर सेवा करें, प्रसाद दें, जितना हो सके। अपने ऑफिस की फीमेल्स को खुश रखें, शुक्र अच्छा हो जाएगा। शादी होनी 100% आपकी शादी उससे हो जाएगी जिससे आप चाह रहे हो। क्या बात है। फ्रेंड्स को खुश रखना है, गर्लफ्रेंड को तो चलो ठीक है, वो तो खुश दोस्तों को खिलाते रहो, शुक्र अच्छा हो जाएगा। समोसे खिला दो शनि अच्छा हो जाएगा। वाह। हाँ, चाय पिला दो शनि अच्छा हो जाएगा। तो ये ग्रह है, ऐसे काम करते हैं। आप बर्ड्स को अगर ग्रीन कलर के दाने देने शुरू कर दो, जो मूंग की दाल होती है वो देना शुरू कर दो। चींटियों को आप खाना देना शुरू कर दो, ब्लू कलर का कुछ दान करना शुरू कर दो, वो आपका बहुत अच्छा ग्रह बनाना शुरू कर देगा। चींटियों को आपने जो है आटा और उसमें शक्कर मिलाकर, आपने काफी सारी बार देखा होगा मॉर्निंग में काफी सारी आंटियां करती रहती हैं, वो पीपल के पेड़ के नीचे आप डालना शुरू कर दो। आपको राहु आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देना है, जो कि बहुत पैसों का कारक है, बहुत अच्छे रिलेशनशिप का कारक है, बुद्धि आपकी सही रखेगा। पीपल के पेड़ के नीचे रोज हाँ आटा और चीनी मिलाकर बनाकर पाउडर वो डालना शुरू कर दो। ओके। बस 43 डेज करने हैं पर ये रेमेडी आपको, कोई भी रेमेडी है 43 डेज कराती हूँ बस। ओके, बस वो छोड़ दो, बस उसे छोड़ दो, फिर वो होना ही होना है आपका काम। तो मैम